पाकिस्तान के सियासी खानदानों की करप्शन पर दुनिया के एक बड़े नशरियाती इदारे DW ने जुलाई 2018 में पाकिस्तानी सियासत के बनारसी ठग नामी एक आर्टिकल शाया किया। ये आर्टिकल इम्तियाज अहमद नामी नौजवान ने लिखा था, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक सिर्फ 400 खानदान इस मुल्क की सियासत पर राज करते आए हैं। इन खानदानों को मजीद तकसीम कर दिया जाए तो इनकी तादाद तकरीबन 1000 बन जाती है, और आज तक यही बेरहम इलियट क्लास इक़्तिदार के ईवानों में बैठकर सिसकते बलकते गरीब आवाम को खुशहाल बनाने, इन्हें 3 वक्त की रोटी देने, सड़कें, गलियां, तालीम और साफ पानी फराहम करने के नारे लगाती आई है। पाकिस्तान में बदतरीन फौजी आमरीत हो या जमहूरियत, हुकूमत मुस्लिम लीग की हो या पीपल्स पार्टी की, असम्बलियों तक 90% इन्हीं 1000 खानदानों के जागीरदार, जमींदार, सनतकार और कबायली सरदार पहुँचते हैं। इस वक्त बेशतर सियासी जमातें महज नाम की जमहूरी जमातें हैं। इन नाम नहाद जमहूरी सियासी जमातों के तमाम तर फैसले सिर्फ चंद लीडर आमराना अंदाज में कर रहे हैं। इन सियासी जमातों की जमहूरियत की औकात सिर्फ इतनी है कि एक तरफ अशरों से चले आ रहे ये खानदानी लीडर हैं और दूसरी तरफ इनकी पैरवी करने वाले नस्ली गुलाम 50 की दहाई से लेकर आज तक तकरीबन इन 1000 खानदानों का मरकजी मकसद अपने जाती मफादात, अपने रिश्तेदारों, अपने खानदान या फिर ज्यादा से ज्यादा अपने कबीले या बरादरी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ रहा है। एक पलड़े में पाकिस्तान के 90% कानून साजों, MPAs और MLAs की जाती लैंड क्रूजर्स, बहलनुमा बंगलों, जमीनों और जायदादों को रखिए, और दूसरे पलड़े में पाकिस्तान के 200 मिलियन से जायद आवाम को मिलने वाली सहूलियात। आपको फर्क से पता चल जाएगा कि कौम या आवाम के मफाद में इन्होंने किस कदर जांफिशानी से काम किया है। अपनी जाती मफादात के लिए ये खानदानी सियासतदान किसी भी जमात को छोड़ सकते हैं और किसी भी नए इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। इन खानदानी सियासतदानों को ना तो नजरियात और ना ही तरक्याती मंसूबों से कोई दिलचस्पी है। जमहूरियत के इन ठेकेदारों की तमाम तर हमदर्दियां मुतवक्का माली फवाइद, मुमकिना वजारतों, ओहदों, इक़्तिदार और ताकत के साथ नत्थी हैं। ये लवाजमात जो भी फराहम करेगा, चाहे वो डिक्टेटर हो या एस्टेब्लिशमेंट या किसी बड़ी सियासी पार्टी का रहनुमा, इनकी वफादारियां इन्हीं के साथ जुड़ जाएंगी। ये नारा हर मर्तबा जमहूर और जमहूरियत का लगाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार इनके जूते की नोक पर हैं। एक तरफ एक गरीब वोटर की बेटी है जिसे ज़िचकी के वक्त मुनासिब सहूलियात नहीं मिलती और वो जान की बाजी हार जाती है। दूसरी तरफ एक सियासतदान की बेटी है जिसके नाक के ब्यूटी ऑपरेशन का खर्च भी हुकूमत उठाती है और वो लंदन और दूसरे ममालिक से जाकर अपनी सर्जरियां करवाती है। एक तरफ एक वोटर की टीचर बेटी है जो कच्चे पक्के रास्तों की धूल फांकते हुए उम्र गुजार देती है। दूसरी तरफ इन कानून साजों की वो बेगमात, बेटियां, भांजियां और भतीजियां हैं जिनकी शॉपिंग के लिए पेट्रोल तक किसी बेवा उस्तानी की तनख्वाह के टैक्स से आता है। एक तरफ सख्त गर्मी और पसीने की बदबू में काम करने वाले मजदूरों के वो बच्चे हैं जिनके मुकद्दर में जाली अद्वियात लिख दी गई हैं, तो दूसरी तरफ ठंडे कमरों में बैठकर उनकी किस्मत का फैसला करने वाली वो करप्ट अशराफिया है जिसके लिए सर दर्द की दवा भी बैरून मुल्क से आती है और उनके घोड़ों के इलाज के लिए भी स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं। एक तरफ गरीब के पसीने से चलने वाली मोटे टायरों वाली सरकारी गाड़ियां हैं जो सियासतदानों के बच्चों को एयर कंडीशन कमरों से निकालकर एयर कंडीशन स्कूलों तक छोड़ती हैं। दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड में बसों और वैगनों से लटक कर सरकारी स्कूलों तक पहुंचते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जागीरदार, ये वडेरे, ये सनतकार किसी भी जमात का झंडा लेकर रातों रात अपने अशरों के मफाद परस्ताना किरदार को बदल डालेंगे, तो ये सिर्फ खाम ख्याली है और दीवाने का ख्वाब है। ये इलेक्टेबल्स, ये 1000 खानदानों के चश्मो चराग, ये वडेरे, ये जागीरदार इमरान खान की झोली में बैठकर भी ख्याल अपने मफादात का ही रखेंगे। चोरों और डाकुओं की कम अज कम ये खूबी तो होती है कि वो मुनाफिक नहीं होते। आदमी देखते ही ये समझ आता है कि ये लूटने आए हैं, मगर ठगों या नौसरबाजों की खसूसियत ये होती है कि ये पहले बंदे का एतमाद हासिल करते हैं, उसके दिल में यकीन पैदा कर देते हैं कि हम आपके खैर ख्वाह हैं, लेकिन लुट जाने के बाद इंसान को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हो चुका है। आइंदा इंतखाबात से पहले एक मरतबा फिर ये बाजीगर मैदान में उतरे हैं। एक मरतबा फिर अस्पतालों में ला इलाज मरने वालों का दुख इनको सताए जा रहा है। एक मरतबा फिर गरीब की बेटी का जहेज ना होने का गम इनकी रातों की नींदें उड़ा चुका है। ये शोबदाबाज माजी की तरह फिर वही पुराने सबज बाग दिखा रहे हैं। मेरे इलाके का जागीरदार MNA फिर कह रहा है कि नौकरियां दिलवाऊंगा, नई सड़कों का जाल बिछा दूंगा, हर देहात में गैस पहुंचेगी, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाएंगे। अवाम को ये समझ ही नहीं आ रही कि नौसरबाजों ने तो गुज़िश्ता बरस भी सड़क बनवाई थी, लेकिन वो टूटी क्यों। इन ठगों ने ठेकेदार से कितना हिस्सा वसूल किया, अवाम के टैक्स से ही सड़कें और पुल बनाकर क्या एहसान किया है। सड़कों और तमाम सरकारी कामों का ठेका इनके दोस्तों को ही क्यों मिलता है। जागीरदार अनाज उगाने वाले भूखे प्यासे किसानों की औलाद को एक मरतबा फिर बिरयानी की प्लेटों का झांसा दे रहे हैं। दवाइयाँ सस्ती और नए अस्पताल बनाने के ख्वाब एक मरतबा फिर दिखाए
उठाए जा रहे हैं। वडेरों के हाथ गरीब के नापाक हाथों को फिर छू रहे हैं। मजदूर के पसीने की बू फिर चंद लम्हात के लिए साहब के गले पर लगे परफ्यूम से मदम पड़ रही है। फिर गरीब अपने बच्चे को अफसर बनता देख रहा है और एक मर्तबा फिर किसानों की आंखों में खादें सस्ती और गंदम के रेट मुनासिब मिलने की उम्मीदें जागने लगी हैं। लेकिन पाकिस्तान के नस्ल दर नस्ल धोखा खाने वाले अवाम को उस वक्त होश आता है जब नस्र दल नस्र लुटेरों की इंपोर्टेड गाड़ियां उनके दरख्तों के हिस्से का पानी तक पी चुकी होती हैं। ये सियासतदान हरगिज नहीं है, ये नौसरबाज हैं, ये ठग हैं, बल्कि ये बनारसी ठग हैं। बरतानवी नौ आबादियाती इंतजामिया से विरसे में मिलने वाली पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी इन ठगों से इत्तेहाद कर चुकी है, जो खुद को अवाम के खिदमतगार के बजाय इनका मालिक तस्वुर करती है। थानों से लेकर शहरी इंतजामिया के तमाम दफातर तक इन नौसरबाजों का सिक्का चलता है। सच पूछिए तो 2% के पाकिस्तानी अवाम फौज, सियासतदानों और अदलिया के दरमियान वो फुटबॉल बन चुके हैं जिसे हर कोई ठोकरें मार रहा है। मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट भी इन्हीं सियासतदानों के खिलाफ मुतहर्रिक होती है, जो बूटों वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से इनकार कर देते हैं। दूसरी तरफ वोट को इज्जत दो का नारा भी उसी वक्त बुलंद होता है जब लाहौर वालों का अपना तख्तो ताज लुट जाता है, वरना अवाम कौन और ये वोट और वोटर कौन? फौज को शायद करप्ट सियासतदान ही रास हैं, क्योंकि वो सर उठाने की जुर्रत नहीं करते और सियासतदानों को फौज इसलिए पसंद है कि ये उनके हिस्से का काम भी कर देती है और उन्हें उसकी कुर्सी तक पहुंचा देती है जहां वो आम हालात में कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। रही बात अदलिया की, तो वो गुसल खाने में लगी वो लाइट है जिसे हर आने जाने वाला ऑन ऑफ करता रहता है। जब लाइट आती है तो इससे गुसल खाने में दाग नजर आना शुरू हो जाते हैं और जो ही स्विच ऑफ होता है तो सब अच्छा है। तारीख ये बताती है कि अगर अपने मफादात को ठेस ना पहुंचे तो पाकिस्तान में फौज, अदलिया और सियासतदान अशराफिया को आपस में किसी से कोई खतरा, कोई तकलीफ नहीं। इंसाफ, जमहूरियत, कानून और असूलों की जंग बस उसी वक्त है जब इनके अपने मफादात को ठेस पहुंचती है। पाकिस्तान में तब्दीली के लिए पाकिस्तान के बुनियादी इंतखाबी निज़ाम में तब्दीली की जरूरत है। इस मुल्क में इंतखाबात सिर्फ अमरा के लिए हैं, सिर्फ वही करोड़ों खर्च कर सकते हैं और वो भी इस यकीन के साथ कि वो 1 करोड़ से 10 करोड़ बनाएंगे। अपने मफादात का ख्याल रखने वाले इन जागीरदारों, वडेरों और सनतकारों से तब्दीली की तवक्को एक दीवाने का ख्वाब है। बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमेशा याद रखिएगा कि पाकिस्तान में जब तक तालीम आम नहीं होती, पाकिस्तान को जब तक करप्शन से पाक, बाशऊर और पढ़े लिखे सियासतदान मुयस्सर नहीं होते, जब तक मुल्क को इन 1000 खानदानों की सियासत से निजात नहीं मिलती, तब तक तब्दीली मुश्किल है। अमली तौर पर तब तक ना तो फौज की सियासत में मुदाखलत को रोका जा सकता है और ना ही एक आज़ाद अदलिया का क़याम मुमकिन है।